कोनिचिवा गाइस, आज हम एक नई मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है गैंगिज्म। और इस मानवा को मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर डिज़ाइन किया है, मतलब कि इसकी स्टोरी हमने खुद बनाई है। सो इसको आप वेबटून में भी चेकआउट कर सकते हो, उधर भी अपलोड हो चुकी है। और अभी बढ़ते हैं मानवा की तरफ, लेट्स गो। स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम होता है एप्स्टियोन। फिर स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी किसी से खाने के लिए पैसे मांग रहा होता है। फिर दूसरा आदमी इसको बोलता है कि तू कुतिया का बच्चा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे से पैसे मांग रहा है। फिर वो उसको एक जोरदार लात मारता है और बोलता है, मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ ना डिजर्व करते हैं। और जिसको इसने मारा होता है वो इसको बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो। फिर वो इस के इधर से जाने लगते हैं और वो जाते जाते ये बोलता है कि मुझे इन जैसे लोगों से बहुत चिढ़ है, मुझे इन लोगों को देखते ही इनको का मन करता है। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और ये उठते उठते ये कहता है कि क्यों 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 सब लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं जाऊँ, आखिरकार मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। फिर ये उठता है और रोते रोते बोलता है, क्या ये मेरी गलती है कि मैं गरीब हूँ, क्या ये मेरी गलती है कि मेरे मॉम एंड डैड नहीं है। फिर ये रोते रोते भागने लगता है और बोलता है, मुझे लगता है मुझे ही जाना चाहिए, इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। फिर ये भागते भागते समुद्र के पास पहुंचता है और बोलता है, मॉम एंड डैड, मैं फाइनली तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये बोलते बोलते हमें इसके मॉम एंड डैड की फोटो दिखाई जाती है और ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे और जीने का चांस मिले, बट मेरे पास अब किसी और कोई चारा नहीं है। ये बोलते बोलते ये पानी में छलांग मार देता है और ये कुछ ऐसा बोलता है कि इस दुनिया में हमारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, इस दुनिया में सिर्फ मतलबी लोग भरे हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई या फिर जिए। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि नॉर्मली चल रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे कब कोई अच्छा सा पार्टनर मिलेगा। फिर ये बोलता है, वेट क्या? फिर वह देखता है कि इधर कोई बहुत ही ज्यादा गंदी हालत में पड़ा हुआ होता है और ये और कोई नहीं वही बंदा है जो स्टार्टिंग में बुली हो रहा होता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि वो उठ चुका है और वो बोलता है कि तुम कौन हो। फिर वो दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताता हूँ। अब ये दोनों घर में पहुंच चुके होते हैं और वो पूछता है कि अब तुम ठीक हो। वो बोलता है कि हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर ये बोलता है कि मेरा नाम हर्षित है और तुम्हारा नाम क्या है। फिर ये बोलता है कि मेरा नाम शिवांग है, पर तुम मुझे बाबूराव बुला सकते हो। फिर हर्षित बोलता है ठीक है। फिर बाबूराव पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम वहाँ समुद्र के पास क्या कर रहे थे। फिर हर्षित बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर हर्षित बोलता है कि जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं बहुत खुश था, पर मैं ज़्यादा समय के लिए खुश नहीं रह पाया क्योंकि कुछ महीनों बाद मेरे मॉम एंड डैड की डेथ हो जाती है और सभी लोग मुझे बुली करते रहते थे क्योंकि मैं अकेला था और मैं हर रोज बुली होता था, तो मैंने सोचा कि जाऊं। फिर बाबूराव बोलता है ठीक है। फिर बाबूराव उठता है और हर्षित को बोलता है कि तुम अब से मेरे पार्टनर हो। हर्षित हैरान होता है और पूछता है पर क्यों। फिर बाबूराव बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हर्षित पीते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। फिर हम बाबूराव का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कि उसे कोई एक लेटर दे रहा होता है और उसे बोलता है कि तुम इस लेटर को 20 साल के बाद ही पढ़ना, और बाबूराव बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जब बाबूराव 20 साल का होता है तो उस लेटर को पढ़ रहा होता है और वो उस लेटर को देख के शॉक्ड होता है। अब ये वही लेटर हर्षित को दे रहा होता है और बोलता है कि इस लेटर को देखो, और हर्षित बोलता है ठीक है। हर्षित भी इस लेटर को देख के शॉक्ड होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लेटर में क्या है। उस लेटर में 3 इमेजेस होती हैं जिनके नीचे कुछ लिखा होता है। तुम्हारी सबसे पहली इमेज में लिखा होता है थर्ड रैंक नेम स्टार, बॉस नेम जेस्टर जॉय और इनका वर्क हिडन होता है। सेकंड इमेज में लिखा होता है सेकंड रैंक नेम हीरोइक, बॉस नेम जॉय कैंट और इनका वर्क हाइड होता है। और फर्स्ट रैंक का नेम सुपीरियर होता है और बॉस का नेम और वर्क इनका भी हाइड होता है। फिर बाबूराव बोलता है ये है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक, हमें इन सभी रैंक्स के बॉस को मारना है और इन सभी रैंक्स को खत्म करना है। फिर हर्षित बोलता है फर्स्ट रैंक के बॉस की आइडेंटिटी हिडन क्यों है। फिर बाबूराव बोलता है मुझे नहीं पता। फिर हर्षित बोलता है मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। फिर बाबूराव बोलता है कि अब मैं तुम्हें पूरी तरह से चेंज कर दूंगा और तुम्हें एक बेस्ट फाइटर बनाऊंगा। फिर हमें बाबूराव का एक फ्लैशबैक दिखाई दे रहा होता है जिसमें बाबूराव 1v1000 कर रहा होता है। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है और इसका सेकंड चैप्टर तो वेबटून पे अपलोड हो चुका है, पर मैं जल्दी ही उसको यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। बाकी अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।